हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्तीज डिलीशियस डेलिकेसीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुंदरू फ्राई की रेसिपी। इसे तेंडली भी बोलते हैं और कई लोग तिंडोरा भी बोलते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं बाहर से और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल भी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पे मैंने कुंदरू लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लिया है। अब इसके दोनों साइड से हम इसे थोड़ा सा नाइफ से कट कर लेंगे। अब मैंने इसे ओखली से थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब किसी भी हैवी चीज़ से इसे थोड़ा सा क्रश करके फ्लैट कर लीजिए। बस इसके पीसेस नहीं होने चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, हमने सारे कुंदरू को अच्छी तरह से क्रश कर लिया है और फ्लैट कर लिया है। और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा नींबू का रस। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हल्दी, नमक और नींबू का रस अच्छी तरह से हर एक कुंदरू पे कोट हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे सूजी। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छी तरह से सूजी के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सूजी बिल्कुल रेडी है। अब एक पैन ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और तेल को अच्छी तरह से पूरे पैन में स्प्रेड कर लेंगे। जब तेल थोड़ा सा गर्म होने लगे तो हम एक कुंदरू लेंगे और उसे इस रवे के मिक्सचर में डिप करेंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरह से रवे के साथ कोट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हल्की सी रवे की कोटिंग इस पर आ चुकी है। अब हम इसे पैन में रख के इसे फ्राई करेंगे और इसी तरह से सभी कुंदरू को हम रवे में कोट करके एक एक करके इस तरह से पैन में रखते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सभी कुंदरू को पैन पे रख दिया है थोड़े थोड़े गैप के साथ। अब सभी पर हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। अब हम इसे ढक कर लो फ्लेम पे पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं और बीच में मैंने ढक्कन हटाकर चेक कर लिया था। अब हम फिर से इसे चेक कर लेंगे। तो एक हम पलट कर देखेंगे। ये देखिए, हल्का हल्का ये फ्राई हो चुका है। तो हम सभी कुंदरू को इस तरह से पलट कर दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। सभी कुंदरू को हमने पलट लिया है और अभी ये थोड़े हार्ड ही हैं। तो अब हम इसमें तेल डालेंगे सभी कुंदरू पर और फिर से हम इसे ढक कर लो फ्लेम पे और 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 5 मिनट बाद हम फिर से चेक कर लेंगे ढक्कन हटाकर। कुंदरू को पलट कर चेक कर लेते हैं कि ये फ्राई हुआ है या नहीं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अच्छी तरह से ये सारे कुंदरू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे ताकि दूसरी तरफ से भी ये इसी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हम पलट कर चेक कर लेंगे। ये देखिए, कुंदरू जो है वो अच्छी तरह से दूसरी तरफ से भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हमें 2 से 3 बार इसे पलट पलट के फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इस तरह से और जब तक कि कुंदरू सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम गैस ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए, हमारे कुंदरू फ्राई बिल्कुल तैयार हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।